नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। सीवान का यह मैरवा है और मैरवा की अगर बात करें तो मैरवा मेडिकल के क्षेत्र में एक हब बनते जा रहा है। आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज है उसका एक तरह से नींव रख दिया गया है। कुछ ही साल के बाद, कुछ ही महीनों के बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी चालू हो जाएगी। उसके साथ ही साथ मैरवा में मेडिकल के क्षेत्र में एक नाम जो है वो बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है, मंजू हॉस्पिटल। जी, मंजू हॉस्पिटल जिसके डॉक्टर साहब है पप्पू यादव जी, वो हमारे साथ है। और आपको मैं बता दूं कि मंजू हॉस्पिटल के साथ एक नया आयाम जुड़ा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। आगरा में इनको जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनके द्वारा सम्मान दिया गया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये आपसे जानेंगे कि कौन सा सम्मान और कहां प्राप्त हुआ, उसके बारे में बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी खंडवासी जिलावासी सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुष इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2025 आगरा में ये आयोजन हुआ था, जिसके माध्यम से हमें वहाँ के उच्च शिक्षा अधिकारी माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा आयुष तेजस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है हमारे मैरवा क्षेत्र में गरीब और सेवा की भावना से मैंने जो कार्य किया है उसको देखते हुए अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपने अभी गरीब की बात की, तो मैरवा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर इलाका है। यहाँ जो पेशेंट अधिकतर मात्रा में आते हैं वो काफी गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। तो आपके मंजू हॉस्पिटल में वैसे पेशेंट, वैसे मरीज जो गरीब तबके के आते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये मंजू जो हॉस्पिटल है ना, बेसिकली गरीबों के लिए अस्पताल बना हुआ है। और ये समझ लीजिए कि मैंने जब से शुरुआत किया 2018 में इस अस्पताल का मैंने शुभारंभ किया था और यहाँ लोगों को सेवा मैंने देना शुरू किया। इससे पूर्व में मैं दिल्ली में राम मनोहर लोहिया में सफदरजंग में मैं कार्य कर चुका हूँ। लेकिन ये जो हमारा जन्मभूमि था, तो हमें लगा कि यहाँ के लोगों को जो शोषण किया जा रहा है इसको देखते हुए मैंने 2018 में इस अस्पताल का शुभारंभ किया। और यहाँ अधिकांश गरीब तबके के ही लोग आते हैं और मैं हर साल और हमेशा गरीब लोगों का ही सेवा करता हूँ। और ये अस्पताल में समझ लीजिए कि अगर किसी भी तरह का गरीब रोगी आते हैं तो उन्हें निराश होकर जाना नहीं पड़ता है। उनका हर तरह का व्यवस्था, देख रेख, इलाज में कहीं से कोई कमी नहीं आती है। इसका पूरा देखभाल मैं स्वयं रखता हूँ। जैसे में गरीब जो तबके के लोग होते हैं उनको फी, एगो तो बड़ी बात है, डॉक्टर के पास आएंगे तो फी लगेगा, दवा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बड़ा खर्च होता है। इस क्षेत्र में एक तरह से कहें तो रोज प्रतिदिन शिकायतें आ रही हैं, बहुत धांधली है। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में हमारे यहाँ अगर ऐसा रोगी आते हैं ना, तो उनको समझ लीजिए कि फीस का तो कोई बात ही नहीं है। मेरे टेबल पे आज तक फीस भले ही निर्धारित हुआ हो, लेकिन अगर गरीब आते हैं तो मेरे द्वारा मैं खुद निर्देश दिया हूँ कि फीस गरीब लोगों को नहीं लेना है। और रह गई बात जहाँ तक जांच की, अल्ट्रासाउंड की, तो मैं किसी भी गरीब पेशेंट का जो है, जो लैब का खर्चा होता है, जो अल्ट्रासाउंड का खर्चा होता है, वही चार्ज उस लैब में पे करना होता है। और उनका सारी जांचें हमारे इस अस्पताल के माध्यम से, अगर मान के चलिए 2000 का जांच है तो मैं वहाँ अपने स्तर से बोल करके कम से कम 50% के चार्ज में वहाँ निःशुल्क करवा देता हूँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि गरीब जो आएगा तो निःशुल्क, मैंने बिना फी का यहाँ दिखा जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पेशेंट पड़े हुए हैं, आप उनसे मिलकर इंटरव्यू ले सकते हैं कि गरीबों का किस तरह से यहाँ देखभाल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुने हैं, क्योंकि हमारा भी इसी क्षेत्र पे घर है, कि यहाँ पर आपके मंजू हॉस्पिटल में बांझपन का जो इलाज है वो बड़े कुशलता के साथ किया जाता है। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, अगर आप सुने हैं और इस क्षेत्र के हैं तो बिल्कुल सही सुना है आपने।
क्योंकि देखिए आज के डेट में लमसम युवा वर्ग में 95% जो है बाजपन की समस्या आ रही है। और इसको देखते हुए डॉक्टर मोनिका यादव जो है यहाँ पे स्पेशली महिला रोग विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से उनके द्वारा इस तरह के रोगी को देखा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ 10 पेशेंट को हमने बाजपन का इलाज मैडम अगर करती हैं तो 7-8 तक तो 100% रिजल्ट आ ही जाता है। माने जी 80%। बिल्कुल 80% रिजल्ट आता है। और समझ लीजिए ये ऐसी बीमारी है, बाजपन जो समस्या है आजकल करके हर युवा वर्ग में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए पहले के जमाने में इंसान का जो है लाइफ स्टाइल अलग था। आज के डेट में खान पान, लाइफ स्टाइल, इन सब चीजों का विशेष महत्व है इस रोग में, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए दूर दराज से लोग हमारे यहाँ आते हैं और खुशमय जीवन होकर जाते हैं यहाँ से। बाजपन एक ऐसा बीमारी है जिसको लेकर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, पटना में जाके, गोरखपुर में जाके, दिल्ली में जाके। तो ये सारी सुविधाएं आपके यहाँ मिलेगी तो पेशेंट को काफी सहूलियत होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता ही है। अब समझ लीजिए मेरे यहाँ जब चारों बगल से थक जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं तो आते हैं। और मुझे लगता है कि दवा से ही उनका रोग जो है ठीक भी हो जाता है। चलिए, तो अभी डॉक्टर साहब हम आ रहे थे तो यहाँ बात हुआ आप लोग के स्टाफ से कि 20 तारीख को कोई बड़ा आयोजन होने वाला है इस हॉस्पिटल में, तो उस आयोजन के बारे में बता दीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि 20 तारीख को जो है हमारा भैरवा में 8वां साल पूरा हो रहा है, जिसके सौजन्य से हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और वो सप्ताह चल भी रहा है। 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक अगर किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी कराना चाहता है तो उसको मात्र 6500 रुपया देना है मेडिसिन खर्चा, और वो अपनी सर्जरी निःशुल्क चिकित्सा महाशिविर के द्वारा करा सकता है। और मैं आग्रह भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो ऑपरेशन, किसी भी तरह का ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है तो वो लोग जो है आकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इस शिविर में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे मंजू हॉस्पिटल, जो कि मैरवा में जो मैरवा धाम है वहां पर स्थित है। अगर कहें तो मैरवा धाम में जो हरिराम कॉलेज का ग्राउंड है, बिल्कुल उसी ग्राउंड के सटे हुए ये मंजू हॉस्पिटल है। और मंजू हॉस्पिटल मैरवा में एक बड़ी तेजी के साथ अपनी विश्वसनीयता को जमा रहा है। और हमारे डॉक्टर साहब से बात हुआ, यहाँ पर बाजपन का बड़ी सटीक इलाज होता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब के इस कार्य को, गरीबों की सेवा को देखते हुए आगरा में उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको सम्मानित किया गया था। और बड़ा समारोह 20 तारीख को ये कराने जा रहा है। तो एक बार एक और बात कहेंगे डॉक्टर साहब। देखिए एक बात मैं और बताने जा रहा हूँ कि मई में माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा हमारा जो है कैंसर अस्पताल का जो है शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल जी, कैंसर अस्पताल में 50 बेड तक होने जा रहा है। और उसका शिलान्यास हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। बहुत ही जल्द आपके चैनल के माध्यम से डेट भी निर्धारित कर दिया जाएगा। मतलब मैरवा के लोगों को, सिवान आसपास क्षेत्र के लोगों को कैंसर का इलाज आसानी से मिलेगा। बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और इसमें समझ लीजिए कि गरीब को देखते हुए, गरीबी माने गरीब जो गरीबी है, आज जो गरीबी लोग जूझ रहे हैं, इसको देखते हुए मैं ये कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। और समझ लीजिए 50 बेड में 20 बेड जो है बिहार सरकार के अंतर्गत आएगा, जिसमें इस बीमारी का इलाज जो है निःशुल्क किया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए, तो एक नया आयाम और जुड़ता हुआ मंजू हॉस्पिटल के साथ। और सिवान, मैरवा ही नहीं, पूरा सिवान के आसपास क्षेत्र के लोगों के लिए ये खुशखबरी भी है कि मैरवा में अब कैंसर का हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सुनते ही लोग एक तरह से कहें तो भावुक हो जाते हैं। और उस रोग का आसानी से मैरवा में इलाज होगा। तो देखना यह है कि अब
इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद, मैरवा के लोगों को इतना सुविधा देने के बाद, ये मंजू हॉस्पिटल और कितनी ऊंचाइयों को छूता है।